हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेंट्रिकुलोग्राफी देखा था, ठीक है, वेंट्रिकल्स को देखने के लिए, और एयर को इंजेक्ट किया गया था वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। उसमें ट्राइफाइन डिवाइस का यूज किया था स्कल को काटने के लिए और उसमें होल बनाने के लिए। आज अपन लोग देखेंगे न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। क्यों किया जाता है और किस टाइप से किया जाता है, प्रोसीजर क्या है, पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वही है, वेंट्रिकल की स्टडी अपने को फिर से करनी है, ठीक है। न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी के लिए एक अलग समरसोल्ट जो चेयर होती है वो अलग टेबल होती है ना। चेयर नहीं है, सॉरी, वो टेबल है। वो एक टाइप की स्पेशल रोटेशन उसके अंदर आप दे सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की रोटेशन दे सकते हैं उस टेबल के अंदर, तो वो यहाँ पे यूज़ की जाएगी। न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डैंडी वॉकर, है ना। इसके द्वारा 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसके द्वारा करी गई थी। यह अर्लीस्ट मेथड था ऑफ कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम इवेल्युएशन के लिए। तो वेंट्रिकुलोग्राफी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एग्जामिनेशन है और न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एग्जामिनेशन है ना। उसका इवेल्युएशन करने के लिए, यानी उसकी जांच करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलोग्राफी के बाद में ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी का तो फर्स्ट मेथड है, लेकिन वेंट्रिकुलोग्राफी के बाद में सेकंड क्यों है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो वेंट्रिकुलोग्राफी पहला एग्जामिनेशन था और ये सेकंड है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया का अर्लीस्ट मेथड है। न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल, एक ओके। तो किस प्रिंसिपल बेस्ड है? तो न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रिंसिपल बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ गैसियस रिप्लेसमेंट ऑफ द CSF। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका गैसियस रिप्लेसमेंट करेंगे अपन विद इन दी वेंट्रिकल्स एंड दी अरेक्नोइड स्पेस। जो अरेक्नोइड स्पेस होता है ना, जो ड्यूरामीटर पायामीटर उनकी बात कर रहा है, वो जो अरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ पे अपन रिप्लेसमेंट करेंगे, या फिर जो CSF है उसका रिप्लेस किया जाएगा, है ना, विद इन दी वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल से आप क्या करोगे? CSF को निकालोगे और उसकी जगह पे क्या डालोगे? गैस डालोगे, गैसियस रिप्लेसमेंट करोगे आप। जैसे अपने वेंट्रिकुलोग्राफी के अंदर CO2 डाली थी, फिल्टर्ड CO2 डाल लेते हैं, वैसा का वैसे इसमें अपन गैसियस रिप्लेसमेंट करें। वो गैस कोई और भी हो सकती है CO2 के अलावा। इस प्रोसीजर में CSF को ड्रेन किया जाएगा एंड फिल्टर एयर को वेंट्रिकल्स में फील किया जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर अपन CSF को तो निकालेंगे, ड्रेन करेंगे, और फिल्टर जो एयर है उसको वेंट्रिकल के अंदर भर देंगे, फील कर देंगे। सेम वही वेंट्रिकुलोग्राफी वाला ही चल रहा अभी तक, तो ठीक है। प्रोसीजर थोड़ा अलग हो सकता है। एयर कॉन्ट्रास्ट है वो गिव करेगा ग्रेटर रेजुलेशन एंड डिस्टिंक्टली, है ना, आउटलाइंस द ब्रेन स्ट्रक्चर की। डिस्टिंक्टली जो आउटलाइन है ना, मतलब अच्छे से जो आउटलाइन है उसको दिखाएगा वो ब्रेन स्ट्रक्चर की आउटलाइन बना के, ठीक है। ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स के अंदर अपन डालेंगे तो उसमें क्या है कि वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने को दिखा देगा, डिस्टिंक्टली दिखा देगा, ठीक है। और रेजुलेशन भी ग्रेटर होगा उसका। तो ये आपका न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी है, वो इस हिसाब से काम करता है, मतलब CSF को गैस से रिप्लेसमेंट करते हैं ना वेंट्रिकल, विद इन वेंट्रिकल्स में, है ना, अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। और इस प्रोसीजर में CSF को निकाला जाएगा और फिल्टर एयर को वेंट्रिकल में फिल किया जाएगा। शेप्स एंड एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को ईजिली एग्जामिन किया जा सकता है। तो शेप और एनाटॉमिकल लोकेशन को वेंट्रिकल्स के इजीली एग्जामिन किया जा सकता है। न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर में CSF को ड्रेन किया जाएगा बाय द लंबर पंक्चर टेक्निक, देन इक्वल अमाउंट में एयर या फिर CO2 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वेंट्रिकुलोग्राफी के अंदर अपन ने ऑक्सीपिटल जो बोन थी उसके अबोव में 2 होल बनाए थे, याद हो तो, है ना। जो ट्राइफाइन डिवाइस है उसका यूज़ करके होल किए थे उसमें, कट करके स्कल बोन को। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपन लंबर पंचर कर रहे हैं और लंबर पंचर से अपन CSF निकालेंगे और वहाँ से फिर अपन क्या देंगे? गैस देंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक में लंबर पंचर करते हैं, एक में सीधा खोपड़ी में छेद करके करते हैं, है ना। फिर वेंट्रिकल को अप्रोच किया जाता है वहाँ से, है ना, कैनुला डाल के फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला जाता है जो कि आपकी एयर होती है, CO2 होती है, ठीक है। तो चीज़ तो वही है, एयर या CO2 का ही यूज़ कर रहे हैं, बट मेथड थोड़ा दूसरा है, डिफरेंट लोकेशन थोड़ी दूसरी, इंसर्शन साइट दूसरी है। इक्विपमेंट कौन कौन से
हाँ वो मैंने टेबल कर रहा था ना, पहले चेयर ही बोला था, वो चेयर ही है ना, सोमरसॉल्ट चेयर। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे? एक्सरे मशीन विद द कैसेट, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, फ्लूरोस्कोपी यूनिट नहीं चाहिए। इसके अंदर अपन को पहले लंबर पंचर कर देना है, कॉन्ट्रास्ट डाल देना, उसके बाद में अलग से इमेजिंग करेंगे, है ना, डायरेक्ट एक्सरे लेंगे इसमें स्कल के। इसलिए बोला इसने कि एक्सरे मशीन ही लेंगे और कैसेट के साथ में। सोमरसॉल्ट चेयर लेंगे, स्पेशल चेयर है जो रोटेट करेगी 360 डिग्री एंड अलाउ करेगी पेशेंट की बॉडी को टू रोटेट इनटू ए डिफरेंट पोजीशन। तो पेशेंट की बॉडी को अलाउ करती है ना, 360 डिग्री में रोटेट करने के लिए और डिफरेंट पोजीशन में रोटेट करने के लिए। तो सोमरसॉल्ट जो चेयर है वो ये स्पेशल उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो इस हिसाब से मूवमेंट कर सकती है। सम एयर मूव करेगी ईजिली इन दी वेंट्रिकल, सो एयर जो मूव करेगी ईजिली वेंट्रिकुलर सिस्टम में। तो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें आराम से एयर है वो मूव कर सकती है। जब आप उस जो चेयर है आपकी उसके अंदर ये मूवमेंट दे सकते हो तो वो आराम से क्या कर सकती है, रोटेशन कर सकती है। तो ये पूरा सीन है उसका। तो एक्सरे मशीन कैसेट के साथ में, सोमरसॉल्ट चेयर है, स्पेशल चेयर है जो रोटेट करी 360 डिग्री और अलाउ करेगी पेशेंट बॉडी को रोटेट होने के लिए, और इसके अलावा वेंट्रिकल सिस्टम में आराम से एयर है वो मूव कर जाए। इसके अलावा क्योंकि अपन लंबर पंचर करेंगे तो अपने को 2 नीडल चाहिए विथ 3 वे स्टॉप कॉक, है ना, 3 वे वाला जो स्टॉप कॉक है वो चाहिएगा। मतलब अगर आपने नीडल देखी होगी ना तो उसके अंदर अलग अलग ऐसे बने होते हैं, है ना, ये पूरी ये एक नीडल है और उसके अंदर ऐसे बने होते हैं पीछे, तो एक ये और एक पीछे 3 वे वाली, है ना, 3 वे वाली अपन क्या यूज़ करेंगे, लंबर पंक्चर नीडल यूज़ करेंगे स्टॉप कॉक के साथ में। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वही सेम टू सेम CO2 का यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी यूज़ कर रहे थे। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, लोकल एनेस्थीसिया, सिरिंजेस है, ग्लव्स है, स्टेराइल टॉवल और गोजेस। ठीक है, ये इतनी सारी इक्विपमेंट अपने को ध्यान देने, ये याद करना है। ठीक है, तो लंबर पंचर ध्यान रखना, नीडल और आपका जो सोमरसॉल्ट चेयर है वो याद रखना। इंडिकेशन अब क्यों करते हैं, वही ऐसे मास ट्यूमर डिटेक्शन करना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है वगैरह। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, अगर एक्स्ट्रा CSF है वेंट्रिकल्स के अंदर तो उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ वेंट्रिकल की अगर जांच करनी है, इवेल्युएशन करना है, देन ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता। वेंट्रिकुलोग्राफी के अंदर भी सेम इंडिकेशन थी और यहाँ भी सेम इंडिकेशन है। तो मास ट्यूमर डिटेक्शन है और डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोसिफेलस है और वेंट्रिकल्स का इवेल्युएशन है। पेशेंट प्रिपरेशन जो वेंट्रिकुलोग्राफी में करी थी वही सेम टू सेम करनी है। ठीक है, और क्या करी थी वेंट्रिकुलोग्राफी के अंदर, पेशेंट को आप बोल देंगे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती, कोई स्पेशल खाने पीने की कोई इशू नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान में देनी है। अब आता है प्रोसीजर, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर क्या करेंगे अपन, डिस्क्राइब करेंगे, है ना, होल प्रोसीजर डिस्क्राइब किया जाएगा। क्लोथिंग रिमूव करेंगे, ठीक है, IV लाइन को इंसर्ट करेंगे, इंट्रावेनस लाइन को पेशेंट के आर्म में इंसर्ट करेंगे। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में प्लेस किया जाएगा ऑन सोमरसॉल्ट चेयर विद फ्लेक्स लंबर स्पाइन। फ्लेक्स का मतलब समझ, तो ये सिर है और ये आपकी स्पाइन है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, तो इसका फ्लेक्शन करवा देंगे, ऐसे आगे की तरफ झुका देंगे। तो फ्लेक्शन करवा के अपन बैठाएंगे पेशेंट को चेयर के ऊपर विद फ्लेक्स लंबर स्पाइन एंड रेस्टिंग हिज हेड और चिन ऑन द सूटेबल सपोर्ट। और उसका जो हेड है और जो उसकी ठुड्डी है, चिन है, वो एक सूटेबल सपोर्ट के ऊपर प्लेस कर देंगे, रेस्ट करवा देंगे। ठीक है, ये करना अपने को। तो पेशेंट को पूरा प्रोसीजर आप समझा दो, डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, और क्लोथिंग रिमूव करवा के हॉस्पिटल गाउन दे दो, IV लाइन इंसर्ट कर दो पेशेंट आर्म में, है ना, ज़रूरत पड़े तो सेडेटिव मेडिकेशन भी लिख देना यहाँ पे अपने को। और फिर पेशेंट को अपन क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन में प्लेस कर देंगे सोमरसॉल्ट चेयर के ऊपर और फ्लेक्स लंबर स्पाइन, और देन रेस्टिंग उसका हेड और चिन है वो सूटेबल सपोर्ट पे हो जाएगा। आफ्टरवर्ड इसके बाद अपने को क्या करना, देखो इसके बाद अपने को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है, अप्लाई किया जाए ऑन पेशेंट स्किन ऑफ द लंबर स्पाइन रीजन एंड लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा ऑन द एग्जामिनेशन साइट। क्योंकि अपने को पेन से प्रिवेंट करना, दर्द नहीं होना चाहिए पेशेंट को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन इसके ऊपर एनेस्थीसिया देने वाले हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाने के बाद में। फर्स्ट लंबर पंचर नीडल को इंसर्ट किया जाएगा इनटू द सबरेक्नोइड स्पेस एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा।
इसमें L3 और L4 दो यूज किए जाएंगे, एक अपर वाला होगा एक लोअर वाला होगा, ध्यान रखना है ना। एक तो फर्स्ट लंबर पंचर अब कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट लंबर पंचर नीडल को अपन कहाँ डाल रहे हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस में डाल रहे हैं, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस में डाल रहे हैं। और लेवल क्या है, L4 वर्टेब्रा, यहाँ पे अपन ये लेवल है। और सब अरेक्नोइड कौन सा स्पेस होता है, जहाँ पे CSF भरा होता है वो वाला स्पेस होता है, ठीक है। तो मतलब अपने को CSF वाला जो एरिया है वो अप्रोच करना है, वहाँ पे अपने को नीडल डालनी है। तो पहली लंबर पंचर नीडल वहाँ पे डलेगी जिसका लेवल है L4, और इसको बोलेंगे लोअर लंबर पंचर नीडल। क्यों, क्योंकि L3 नीचे होता है, L4 नीचे होता है, L3 ऊपर होता है। तो L4 नीचे इसलिए लोअर, और L3 ऊपर है इसलिए अपर, ठीक है। तो इसने इसलिए बोला यहाँ पे कि लंबर पंचर नीडल कौन सी, लोअर वाले। अब आफ्टर दैट सेकंड लंबर पंचर नीडल को इंसर्ट किया जाएगा इनटू दिस सब अरेक्नोइड स्पेस एट द लेवल ऑफ L3। तो पहली L4 पे डाली, अब दूसरी भी डाल दो L3 के ऊपर वर्टेब्रा, अब इसको कॉल किया जाएगा अपर लंबर पंचर नीडल, ठीक है। तो दोनों नीडल अपने डालती हैं, अपर और लोअर वाली। जब CSF कम्स आउट हो जाएगा, जब CSF बाहर आ जाएगा नीडल से, तो साइमल्टेनियसली सेम अमाउंट में एयर या फिर CO2 को